नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज सोचा कि होली पर एक वीडियो बनाऊं, होली पर जुड़ी कुछ जानकारी आपको दूं। वैसे तो आप सब लोग ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सब लोगों को आजकल सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जो मेरे पास है वो मैं क्यों ना शेयर कर दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 24 फरवरी से 3 मार्च तक के जो ये दिन होते हैं ये होते हैं होलाष्टक, इन्हें कहा जाता है, और इन्हें जले कटे दिन भी कहा जाता है। ये वो दिन होते हैं जो इन दिनों में कुछ लोग बुरा भी आपका कर सकते हैं। आपको इन दिनों में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके पीछे एक कहानी भी है। जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता ने उनके ऊपर कितना अत्याचार किया। तो ये वही दिन थे होलाष्टक के, जब उन्होंने उन्हें कभी पहाड़ से गिराने की कोशिश की, कभी अग्नि में जलाया, कभी उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। तो क्या क्या मतलब उनके लिए उनको नहीं यातनाएं दी। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं डर्टी माइंड के, जो इन दिनों में आपके ऊपर बुरा कर सकते हैं। किया कराया भूत प्रेत बाधाएं आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। तो कुछ सावधानियां आपको इन दिनों में बरतनी ज़रूरी हैं, वही मैं आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो आपको किसी भी चौराहे के आसपास नहीं जाना। साइड से होके निकल जाइए, पर चौराहे के बीच से तो आपको जाना ही नहीं है। दूसरा, आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है इन दिनों में। शादी ब्याह, मुंडन, कोई आपका नया बिजनेस, नई डील, किसी को पैसे देना, ये सब काम नहीं करने होते होलाष्टक के दिनों में। दूसरा, आपको किसी के हाथ से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है, जैसे मिठाई, बताशे, लौंग, प्रसाद, कुछ भी। अगर ले भी लिया है, आप मना नहीं कर पा रहे, तो बाद में मिट्टी के गमले में या पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए। आप उन्हें खाना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं आपके ऊपर कुछ क्रिया कराई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये सावधान रहना है। अब क्योंकि देखिए, होली तो रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे को मनाने का त्यौहार है। कोई रूठ गया है तो चलो भाई उसे भी मना लो, क्योंकि कहते हैं ना, तेरी मेरी होली, होली जो होली मतलब हो गई, उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। तेरी मेरी होली, अब मनाए होली। तो होली इसलिए प्यार का, दोस्ती का त्यौहार है। राधा कृष्ण की होली सभी जानते हैं, कितने प्यार का जो प्रतीक है राधा कृष्ण, उनकी होली देखिए आप, कितनी सुंदर होली मनाई जाती है। सब कुछ भूल जाइए, रूठे हुए को मना लीजिए, उनको रंग लगाइए और लेकर आइए। होली के इन दिनों में आप हमेशा डेली सुबह उठकर नहाने के बाद अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, थोड़ा सा गुलाल ज़रूर लगाएं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर गुलाल लेके जाएं। शुक्रवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार, कोई सा भी दिन हो, आप गुलाल ज़रूर लगा के आए, क्योंकि अब से ही होली शुरू हो जाती है। फुलेरा दूज के दिन से होली शुरू हो जाती है। इस दिन क्योंकि भगवान ने होली खेली थी, श्री कृष्ण और राधा जी ने। तो चलिए, ये तो हो गई होलाष्टक की बात। तो होलाष्टक के दिनों में कोई नया काम नहीं करना, कोई शुभ कार्य नहीं करना, चौराहे पर नहीं जाना। और एक ज़रूरी बात, अपने बच्चों के कपड़े शाम के समय बाहर नहीं छोड़ने। बच्चों का कोई भी खिलौना, कोई भी चीज़ बाहर नहीं छोड़नी, अपने भी नहीं छोड़ने। हो सके तो शाम के वक्त बच्चों को घर पे ही रहने दें, बाहर ना भेजें, चाहे बड़ा बच्चा है चाहे छोटा बच्चा है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अपने नाखूनों को काट कर, अपने बालों को, जो आपके बाल झड़ते हैं, उनको बाहर ना गिराएं, डस्टबिन में अच्छे से अपने घर के डालें, और जब कूड़े वाला आए तभी उसको दें। ऐसे रास्ते पर नहीं फेंकना है। अब करते हैं होलिका दहन की बात। क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो होलिका दहन होगा चंद्र ग्रहण के बाद, यानी 6:45 के बाद ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। उसके बाद ही 1.5 घंटे का वो समय होगा, उस समय में होलिका दहन की जाएगी। होलिका दहन कुछ लोगों को नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन की जो अग्नि है, सबसे पहले तो जिनकी नई शादी हुई है उनको होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। जिन दंपत्ति के एक ही संतान है उनको होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। सास बहू को एक साथ नहीं देखनी चाहिए। जो गर्भवती महिला है उसको भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों को नहीं पता होती और करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे जो रिचुअल हैं उन्हें कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया है। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है करियर में आपके, तो आप होलिका दहन पर एक मिट्टी का दिया
तेल डालकर जलाएंगे और वहीं पर जलते हुए छोड़कर 3 परिक्रमा करके आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी जॉब या मेरा बिज़नेस अच्छा चल जाए, मेरी जॉब अच्छी लग जाए। बहुत ही जल्दी आपका काम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर बहुत जल्दी हमारे उपाय काम करते हैं। दूसरा, आपको होली की राख लाकर एक लाल कपड़े में आपको अपने घर की तिजोरी में रखनी है, जिससे आपके घर में धन धान्य बढ़े, आपके जीवन में नया सवेरा आए, नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो, नए पैसे के स्रोत बने आपके। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। कुछ लोग आपने देखा होगा होली की बालियां आदि जला के अपने घर ले आती हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। कुछ राख अपने होली की लेकर अपने घर के मंदिर में आप रख दें और उससे आप डेली तिलक करना शुरू कर दें। आपकी जहाँ पे विजय नहीं हो रही होगी वहाँ पर भी आपकी विजय होने लगेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अंधविश्वास फैलाते हैं, तो उस चीज़ में आप मत पड़िए। अगर आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, बीमारी का उपाय की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक नारियल लेना है पानी वाला और अपने सर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और अग्नि में डाल दीजिए होलिका दहन की। अगर जितने भी आप मेंबर हो, पर मेंबर एक नारियल आपको ऐसे लेना है और वो होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। इस तरह से इन उपायों को करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। होली पर अगर प्रेमी प्रेमिका रूठ गए हैं, आपका प्रेमी आपसे रूठ गया, आपकी प्रेमिका रूठ गई है, तो उनको आप होलिका दहन की राख लें और उस राख को अगले दिन गुलाल में मिलाएं और वो गुलाल आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका को लगाना है। उनका नाम लेके, अगर आप उनसे नहीं मिलते हैं तो उनका नाम लेके आप भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा गुलाल लगा दें और फिर देखिए कैसे आपका प्रेमी आपके साथ आएगा, आपको अनब्लॉक भी करे। एक उपाय और, अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं इस होली पर, तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, होलिका दहन की रात आपको 12 बजे का समय आपको दीपक लेना है एक मिट्टी का, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा चमेली का तेल लेना है और होलिका दहन की जगह पर जला देना है। और उसके बाद आपको केसर लेना है। केसर हाथ में रखकर आपको एक मंत्र बोलना है, जो मैं आप नीचे लिख रही हूँ कैप्शन में। उस मंत्र को बोलने के बाद आपको 5 माला करनी है उसकी। कैसा भी व्यक्ति हो, आपको ब्लॉक कर रखा हो, आपसे दूर हो, वो आपके पास खींचा चलाएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो आपका ही हो जाएगा। ये उपाय करके देखिएगा, आपका प्रेमी बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ होली के उपाय जो कि बहुत ही सरल और सिंपल हैं। अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी और आपको जीवन की नई राह मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब की होली बहुत ही अच्छी जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।